कारण हारा जाने कब दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा कारण हारा, नाम तुम्हारा कारण हारा जाने कब दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा। दिन चरणों पे नित दिन ध्यान लगा दे। ध्यान लगा दे। दूध कर दिन चरणों पे नित दिन ध्यान लगा दे। ध्यान लगा दे। वो बातें हैं तो भूख पैदा हो कुछ का लड़े। वो बातें हैं तो भूख पैदा हो कुछ का लड़े। अपने कष्ट बिताने को तेरे, अपने कष्ट बिताने को तेरे चरणों का बंधन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा। दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। टूटे जग में मेरे का नाम तू ही एक हमारा है। टूटे जग में मेरे का तू ही एक हमारा है। एक हमारा है। जग में पार करने को ही, जग में पार उतरने को ही, जग में पार उतरने को ही बता जवन करना होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर तू इतना सुंदर होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर तू इतना सुंदर होगा। ये नाम तुम्हारा नारायण हारा, नाम तुम्हारा नारायण हारा जाने कब दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर तू इतना सुंदर होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर तू इतना सुंदर होगा। इतना सुंदर होगा, इतना सुंदर होगा। अरे सुंदरता शरीर की नहीं
नहीं, श्याम सुंदर की उसकी छाया है, उसको देखो ना। शुक्राचार्य ने इससे कहा, राक्षसों ने, अब जो गुरुदेव तुम कहोगे वही करेंगे। तो शुक्राचार्य ने कहा, पराई स्त्री मां से बढ़कर, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करो, शुक्र का संचय करो, धर्म का कवच, नीति का छत्र ओढ़ लो, फिर नारायण भी तुम्हें नहीं मार सकता, ये मेरी गारंटी है। शुक्राचार्य ने कहा। उन्हें एक विश्वजीत नाम का यज्ञ करवाया, उसमें से सर्वजीत नाम का रथ निकला और उस रथ पर राजा बलि इतना बलवान बन गया कि धरती आकाश पर पाताल पर फिर कब्जा जमा लिया। तो शुक्राचार्य जी ने कहा, इसको ऐसा परमानेंट इंद्र बन जाए, फिर ये इंद्र तपस्या करें, वीर्य गिरे, तो इसको 100 यज्ञ करवा दूं ताकि इंद्र पद से मेरे बलि को कोई नीचे नहीं गिरा पाए। तो यज्ञ करने का निश्चय किया। नर्मदा तटस्यम भृगुक्षेत्र सौराष्ट्र देशस्य वैरोचन पुत्र प्रहलाद वंशजम महाराजस्य बलि शुक्राचार्यम आचार्य तत्व। सौराष्ट्र गुजरात में नर्मदा के किनारे भृगुकुल क्षेत्र में, जहाँ भृगु ऋषि ने तपस्या करी थी, जिसको आजकल भरोच कहते हैं। कल्प भेद से प्रयाग में यज्ञ हुआ था, पर ज्यादातर संतों का मत है कि अब इस कल्प में भड़ोच में यज्ञ हुआ, नर्मदा के किनारे। 99 यज्ञ हुए, 100वां यज्ञ प्रारंभ हुआ तो देवता लोग घबराए कि अगर ये यज्ञ पूरा हो गया तो हमें तो सारी जिंदगी इसका गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। तो सभी देवता लोग अपनी माँ अदिति के पास में आए, माँ क्या हमारा राज इन राक्षसों ने ले लिया, हम क्या करें। अब बेटा माँ के पास जाए, तो माँ अदिति ने कहा, बेटा मैं भी क्या करूं, ठीक है तुम्हारे पिताजी से पूछूंगी कि तुम्हारा राज्य कैसे मिले। तो अदिति ने अपने पति कश्यप जी के चरण की अब पत्नी के लिए पति सब कुछ है, पति की चरण में गिरी, क्या चाहिए, मेरे बेटे का राज मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा इसके लिए तुम्हें एक व्रत करना पड़ेगा। पयो नाम का एक व्रत बतलाया कश्यप जी ने अदिति से। फाल्गुन महीने में ये व्रत किया जाता है। तेरस के दिन फाल्गुन शुक्ल पक्षम प्रतिपदायाम च द्वादशम तिथिम पर्यंतस्य त्रयोदशिष्य उद्यापनम च संक्रिय। फाल्गुन सुदी पड़वे से प्रारंभ करके 12 तक 13 के दिन उद्यापन। पय यानी गाय के दूध का आहार करे, गाय के दूध से ही भगवान का अभिषेक करे, ज्यादा से ज्यादा अपने इष्ट मंत्र का जाप करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करे, नमो नारायण मंत्र का जाप करे, या जो भी गुरु ने दिया है उद्दिष्ट मंत्र का जाप करे, धरती पर शयन करे, पवित्रता से रहे। 13 दिन गाय के दूध में चावल यानी खीर बना करके आहुति दे। व्रत किया गया, भगवान प्रकट हुए। क्या चाहिए, कुछ नहीं, बस हमारी वस्तु हमको मिल जाए, और क्या चाहिए। कोई दूसरे का हक नहीं चाहिए, दूसरे का अधिकार नहीं चाहिए। जो हमारा राज राक्षसों ने कब्जा कर लिया हमें मिल जाए, ऐसी कृपा करो। भगवान ने कहा, मां तूने धर्म संकट में डाल दिया, क्योंकि अभी मैं राक्षसों से युद्ध नहीं कर सकता। बलि इतना बलवान बन गया अपने धर्म कर्म के कारण कि मैं उसे मार नहीं सकता। ये कथा कहती है कि भगवान भी, हाँ, राम किसी को मारे नहीं, सबके दाता राम, अपने आप ही मर जाएगा कर कर खोटे काम। भगवान जी कहते हैं इसके धर्म कर्म इतने ऊंचे हैं, उज्जवल है कि उसे मैं भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकता। तो माँ तुझे वचन दिया है कि तेरे पुत्र का राज्य वापस दे दूंगा, तो मैं युद्ध तो नहीं करूंगा, पर उस यज्ञ में तेरे पुत्र के लिए मैं मांगने जाऊंगा, भिखारी बनूंगा, तेरे गर्भ से अवतार लूंगा, जन्म लूंगा और राजा बलि से भीख मांगूंगा। और जितने भी राक्षस की कथा है सब में युद्ध है, पर एक राजा बलि की कथा आती है कि जिसमें युद्ध नहीं है, केवल मांग है। भगवान भी भिखारी बने हैं। उसके गर्भ में अंतरात्मा में प्रवेश कर गए। भादवा सुदी 12 के दिन, भाद्रपदम शुक्ल पक्षयाम द्वादशायाम मध्याह्न काले, भादवा सुदी 12 के दिन मध्याह्न काल में कश्यप अदिति के आश्रम में भगवान प्रकट हुए। 52 अंगड़ का शरीर है, 7 साल की आयु है,
छोटा बटुक है, मुख पे तेज छा रहा है, देवता लोग जय जयकार कर रहे हैं, ऊपर से फूल की बरसात कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही, गंधर्व किन्नर गा रहे हैं, बजा रहे हैं, जय जयकार हो रही है। जय बोल वामन भगवान की। और 7 साल के बालक का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, ब्राह्मण बालक का। 7 और 9 साल के बीच में यज्ञोपवीत जनेऊ होना चाहिए। आजकल तो हमने देखा 7 तो 7 पर 60 साल के ब्राह्मण बिना जनेऊ के घूम रहे हैं। जनेऊ से क्या होता है? कथा कहते हैं भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। धरती ने आसन दिया, ब्रह्मा ने कमंडल दिया, अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी, बृहस्पति ने दीक्षा दी, और भिक्षा लेके गुरु के पास में आए, लो गुरुदेव ये भिक्षा। तो बेटा इतने में हमारी पूर्ति नहीं होए, तो फिर कोई बड़ा जजमान का नाम बताओ। तो गुरु ने कहा जाओ भृगु के क्षेत्र में प्रहलाद का वंशज वेरोचन का बेटा महाराज बलि यज्ञ कर रहा है, शुक्राचार्य जी के आचार्य तत्व में जो भिक्षा हमें चाहिए वो वहां मिलेगी वहां। और वामन जी चल दिए। 7 साल की उम्र है, छोटा सा शरीर है, एक हाथ में दंड, एक हाथ में कमंडल है, आभा माथे पर त्रिपुंड है, खांधे पर कमर में मुंज मेखला है, खांधे पर जनेऊ है, और नंगे चरण जा रहे हैं परमात्मा। देवता लोग ओह भगवान की जो सामने आता है प्रणाम। और छोटा सा बालक पर तेज तो देखो। अगर सहज में मन में किसी को प्रणाम करने की इच्छा जागे तो समझो कि ब्रह्म तेज छिपा हुआ है। अगर मन में एक भावना जागे, अगर तुम्हारी आत्मा अंदर से झकझोरे कि कुछ है इसमें, तो उसमें ब्रह्म तेज भरा हुआ है, ब्रह्म ज्ञान भरा हुआ है। सहज में प्रणाम करने को मन करता है जो भी आता है। और जैसे ही यज्ञशाला में पधारे तो यज्ञ के सारे आचार्य ब्राह्मण खड़े हो गए कि ऐसा ब्राह्मण बालक तो हमने आज तक नहीं देखा। आभा सूर्य जैसी चमक है, तेज है, तुलसी माला है, माथे पर त्रिपुंड है, सीखा लगी हुई है, एक हाथ में दंड कमंडल है, और कमर में मुंज मेखला, एक लंगोटी लगी हुई है, और अद्भुत भगवान का रूप है। शुक्राचार्य जो यज्ञ के आचार्य वो भी उठकर खड़े हुए, और राजा बलि तो दौड़ कर आकर के चरणों में गिर पड़ा, धन्य हो आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। जो आप जैसे बटुक, आप जैसे साधु सज्जन ऐसे छोटे से बालक के रूप में आए हो, आप कौन हो? हे भगवान, आपके दर्शन करने के बाद मेरा जीवन नियोल हो गया। मेरा मन ऐसा करता है कि सब ये राजपाट आपके चरणों में समर्पित कर दूं और जंगल में तपस्या करने चला जाऊं। तपस्या में ही सार है। आपके दर्शन के बाद ये भाव उठ रहा है। भगवान मन ही मन में कह रहे, बेटा शांत रहे, तेरा सब कुछ लेने ही आया हूं। और भगवान जिस जीव को जपनाते हैं ना, तो पहले उसका सब कुछ स्वीकार करते हैं। जब उसके स्वीकार के काबिल तुम्हारा जब बन जाता है, फिर भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते। पहले बनाना पड़ता है कि हमारा ये धन, हमारा ये द्रव्य, हमारा ये घर, हमारे पदार्थ, हमारी ये संपत्ति, क्या भगवान स्वीकार करेंगे? इसके काबिल हैं? काबिल बनना चाहिए। और अगर वस्तु सर्वमित बात कर ली तो हमें भी स्वीकार गोविंद करेगा। हमारी वस्तु ऐसी पवित्र होना चाहिए, हमारा जीवन ऐसा पवित्र होना चाहिए, हमारा घर ऐसा पवित्र होना चाहिए कि भगवान स्वयं स्वीकार करे। उसे पवित्र बनाओ, मंदिर बनाओ, उसी पावन बनाओ। कथा कहती है, राजा बलि कहता, भगवान आपके दर्शन करने के बाद मन में इच्छा जाग रही है कि सब कुछ आपको समर्पित कर दूं और जंगल में तपस्या करने चाहूं। भगवान जी मौन है, देख रहे, मुस्कुरा रहे। भगवान में एक अद्भुत, कभी देखना कहीं भी मंदिर में जाओ, कोई मूर्त, कोई सूरत, कोई तस्वीर, कोई प्रतिमा, विग्रह देखो, ज्ञान से देखना, गौर से देखना, भगवान के चेहरे पर एक राज छिपा हुआ है, और वो उनकी मुस्कुराहट। देख, चाहे कैसी भी, चाहे सोने की द्वारका थी तब भी मुस्कुराहट, और सारा यादव वंश नष्ट हो गया और बाण लग गया पैर में, फिर भी मुस्कुराहट। उसकी मुस्कुराहट को कोई गायब नहीं कर पाया, कोई उनकी मुस्कुराहट को, उनकी हंसी को कोई छीन नहीं पाया। पहचान है महापुरुषों की, ये भगवत पुरुषों की
परिस्थिति आती जाती रही, पर उनकी मुस्कुराहट, आहा, उनकी हंसी, वाह, बड़ी 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 अद्भुत है। चेहरा देखो भगवान का भी, कभी भगवान के चेहरे पर नजर देख, मंदिर में जाओ ना, बड़े ध्यान से देखना, एक अद्भुत बात मिलेगी आपको। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और जैसे ही भगवान बोलिए ना, मैं जानता हूं कि आप यहां आए हो तो जरूर कुछ न कुछ मांगने आए हो, क्योंकि मांगना नहीं होता तो आप वहां जंगल छोड़ के यहाँ थोड़ी आते। तो मैं जानता हूं, हे बटुक बालक, हे ब्राह्मण बालक, हे ऋषि बालक, आप कुछ मांगने आए हो तो आपको जो चाहिए सो मांगो, क्योंकि धरती आकाश पाताल मेरे कब्जे में है, मैं 3 लोक का राजा हूं, सारा साम्राज्य मेरे अधीन है, आपको जो चाहिए सो मांग लो, वही दे दूंगा। भगवान मौन है, बोलिए ना। राजा बलि बोला, महाराज बोलिए ना, मेरा मन व्याकुल हो रहा है आपकी वाणी सुनने के लिए। कैसे? जैसे मोर मेघ की गर्जना सुनने के लिए व्याकुल हो जाए, मोर बादल की गर्जना सुनने के लिए व्याकुल हो जाए, ऐसा मेरा मन आपकी वाणी सुनने के लिए व्याकुल हो रहा है। तड़प चाहिए भगवान के लिए। पहले भगवान तड़प पैदा कर रहे हैं। गोपियों से वियोग क्यों किया? एक तड़प, एक भगवान की याद, एक स्मृति, एक आनंद, एक प्रेम। भगवान मौन है। भगवान बोलिए ना, मैं आपकी वाणी सुनने के लिए व्याकुल, बोलिए। रानी विंध्यावली जल आई, जल डालने लगी, वो चरण धोने लगी, महाराज मांगिए, बोलिए, जो चाहिए सो मांगिए। शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव इनसे कहो नहीं बोले, मैं इनकी वाणी सुनने के लिए करार हो रहा हूं। उन्होंने कहा, राजन बोलेंगे बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, अभी हाथ में माला चल रही है ना, माला पूरी हो जाने दे फिर बोलेंगे। कर माला चल रही है और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए भगवान बोले, कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये भी एक कला है। भगवान सिखाते हैं कब कहाँ कैसे बोलना। अगर बोलना सीख गए नहीं तो भी हमारा बहुत कुछ भला हो जाएगा। बहुत से लोगों को बोलना भी याद नहीं, या तो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो ऐसा क्या, सब तैश नैश। बोलो, अच्छा बोलो, सुंदर बोलो, मीठा बोलो, प्रेम से बोलो, हैं? वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप भी शीतल होए। ऐसी वाणी बोलो ना साहब कि यहाँ भी ठंडक पहुंचे, वहां भी ठंडक पहुंचे। ऐसी नहीं कि यहाँ भी ओढ़ी जले न वहां भी ओढ़ी जले। एक वाणी तो है। कोयल काको देत है न कौवा काहू से लेत। कोयल किसी को देती है क्या? और कौवा किसी की तिजोरी लेता है क्या कि भैया ये तिजोरी खाली कर रहे हैं क्या? कौवा वारंट लेकर आया बेचारा, करा करा करे, भगाओ रे इसको, उड़ाओ। कौवा बोल रहा है, क्यों तुम्हारा धन ले रहा है क्या? कौवा काको, कोयल काको दे, किसी का कौवा ले रहा है, पर मीठी वाणी बोलकर सबको अपनी कर ले। एक कौवा उड़ता उड़ता जा रहा था, एक कोयल बैठी थी, काका जी राम राम। राम राम, क्या जाई रे? बोलो ये गांव ना लोग गणा खराब, जहाँ जाऊँ वहाँ उड़ाए, दूसरा गांव में जाऊंगा। ये गांव के लोग अच्छे नहीं हैं, ये तो बहुत बुरे लोग हैं, जहाँ भी जाऊँ नहीं वहां से भगाए। तो कोयल बोली, काका जी क्यों बदनाम करे, मैं तो जहाँ बोलूं वहाँ झुंड इकट्ठा हो जाए, भीड़ हो जाए, वाणी सुनने के लिए बेकरार हो जाए। काका जी वाणी बदल लो तो जहाँ जाओगे वहाँ सम्मान पाओगे, और वाणी नहीं बदली तो जहाँ जाओगे वहाँ ठोकर खाओगे। जहाँ भी जाओगे वहाँ ठोकर खाओगे। कहाँ बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, कितना बोलना, कितना बोलना। हाँ, लोहा गरम होए ने घण मारो, चोट लगेगी, काम होगा। अब लोहा गरम है, छाला पड़ खलो, कुछ होने, पहले बोला लोहा गरम तो होने दो, पहले थोड़ी धोखड़ी चलने तो दो।
एकदम बस मार दिया घंट। कब कैसे, पहले गर्म होने दो भाई। राजा कहता महाराज बोलिए ना। मधुर मुस्कुरान बिखरते हुए वामन कहने लगे राजन क्या बोलूं रे, तूने तो मेरा बोलना ही बंद कर दिया। मैंने हाँ भगवान क्या, अब जब से आया हूं कि मांगो 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 मांगो, एक ही बात रट लगा रखी। और बात ये है कि मैं मांगने वाला नहीं दुनिया को देने वाला हूं। अगर मांगू तो मेरी बात जाए और न मांगू तो तेरी बात जाए। और प्रभु को वजन बदलते देखा है, नियम बदलते देखा है। कह दिया मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, भीष्म ने कह दिया मैं उठवाऊंगा, और आखिर में रथ का पहिया उठाया गोविंद ने। भगवान कहते हैं मैं दुनिया को देने वाला हूं, लेने वाला नहीं। सारी दुनिया मेरे दरवाजे आती है और तू कहता मांग मांग। अब मांगू तो मेरा धर्म जाए और न मांगू तो तेरी बात जाए। क्या मांगू, मां डाल दिया नहीं धर्म संकट में। बोलूं तो बोलूं क्या बोलूं। महाराज थोड़ा बहुत मांग लो जिससे मेरी बात भी रह जाए, न तुम्हारा धर्म भी नहीं जाए। क्या करेगा राजन। राजा ने कहा तुम कहो तो एक छोटी सी ब्राह्मण कन्या से विवाह करा दो। अरे वाह राजन, विवाह कराएगा। हाँ तो फिर घर चाहिएगा नहीं, विवाह हो जाए तो मकान चाहिए, तो ये राजमहल खाली कर दूंगा या दूसरा राजमहल बना दूंगा। ओ विवाह भी कराएगा, राजमहल भी देगा। बोलो हाँ। तो फिर खाना पीना वो अपना प्रहलाद का भंडारा चले दादाजी के नाम से, सब अन्न धन आएगा वो भंडारे में से। और चाचा भोजन की व्यवस्था, हाँ कपड़े लत्ते सब। तो फिर बच्चा बच्ची भी होंगे ना राजन। बोला हाँ होंगे। कितने, अब कोई गिनती है क्या कितने हो जाए बच्चे बच्ची की, अब बालक भी होंगे। बोला हाँ। तो फिर पढ़ाना लिखाना, वो अपने दादाजी की, वो अपने पिताजी विरोचन का संस्कृत पाठशाला चल रही, वहां पढ़ाना बच्चों को। ओ घर भी बनाए, विवाह भी कराए, बच्चे को पढ़ाई भी सही, कपड़ा भी दे। हाँ सारी व्यवस्था करूंगा महाराज। कभी बीमार हो जाए तो फिर तू अपना धन्वंतरी वेद शाला चल रही ना हॉस्पिटल, वहां इलाज करूंगा। अच्छा इलाज भी करेगा। बोला हाँ। ने कभी राजन प्रारब्धवश कोई बच्चा मर गया तो फिर वो मरेगा, उसको तो जीवन दान में नहीं दे। संसार का नियम है, जन्मस्य मृत्यु कारण, जन्म है तो मौत है। तो राजन कभी मेरा बेटा मर गया, पत्नी मर गई, भाई कोई परिवार का सदस्य मर गया, तो रोवेगा कौन। महाराज रोना तो सब आपको ही पड़ेगा, सब मैं करूंगा, पर रोना तो राजन आज विवाह करूं कल रोना पड़े ऐसा विवाह नहीं करना। बलि ने का सारा काम बिगड़ गया, मैंने थोड़ी बनाई थी। फिर भागवत में लिखा है सुशीलस्य ब्राह्मणम चतुर्थ कनिष्ठस्य, छोटी सी कन्या के साथ में तुम्हारा विवाह करूंगा, लिखा हुआ है। तो यहाँ जो है फिर कहा महाराज अच्छा और कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा राजन क्यों नहीं, तूने इसे पवित्र वंश